अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ बहुत मज़े का ज़बरदस्त सी दाल चना और बीफ बनाएंगे। बहुत मज़े का बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा। साथ लेमन निचोड़ के और प्याज के साथ साथ में तंदूर की रोटी के साथ इसको आप इंजॉय कीजिएगा। बहुत मज़े का ज़बरदस्त सा बनेगा। इसी तरह ड्राई और ऑयल रिलीजिंग जो है ना वो बेहतरीन सा आपका ये दाल चना और बीफ बनेगा। बीफ के मसाले में हम इसको बनाएंगे और बहुत शानदार और इतना मज़े का बनेगा कि आप इसको खाने पे मजबूर हो जाएंगे और बहुत मज़े का बनेगा। इसी तरह बनेगा, इस तरीके से बनाएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है जी बीफ। मेरे पास है जी 1 kg बीफ, ठीक है। मिक्स बीफ है, इसको हम डाल देंगे प्रेशर में। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको मैं प्रेशर में डालूँगी। इसमें मैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं। 4 हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून, ठीक है। 12 से 13 लहसुन के जवे ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आपने प्याज रफली चॉप करके 2 मीडियम साइज़ के इसमें प्याज ऐड कर देने हैं और इसके बाद आप स्पाइसेस को डाल लीजिएगा, ठीक है। स्पाइसेस में हम सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे नमक ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें नमक हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें दाल भी ऐड करनी है, तो उसी हिसाब से हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क सूखा धनिया कुटा हुआ वो मैंने डाल दिया। उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है रेड चिली फ्लेक्स डाल देनी है, ठीक है। वो क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड की हैं। हरी मिर्चों का भी फ्लेवर थोड़ा तीखा होता है और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1.5 टेबलस्पून जो है वो रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं, वो चली जाएंगी इसके अंदर। इसके बाद फिर आपने इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करने के बाद फिर आपने 1 पिंच जो है वो इसमें हल्दी ऐड कर देनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने खुश्क मेथी इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क मेथी ऐड कर दी है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जी 2 दालचीनी के स्टिक्स, ठीक है। और ये जो है वो बीफ की जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए होता है। कुछ लोगों को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती और इसमें हम 2 स्टिक्स दालचीनी की ऐड कर देंगे। बस अब आपने पानी ऐड करना है अपने गोश्त के गलने तक, ठीक है। जैसे ही हमारा गोश्त गल जाएगा फिर हम इसको जो है वो कढ़ाई ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। एक साइड पे हम जो है वो मीट को अच्छा सा मसालों के साथ जो है वो गला लेते हैं, ठीक है। एक साइड पे प्रेशर में मैंने जो है वो मीट को रख दिया है, ठीक है। ये हमारा मीट गल रहा है। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं दाल चना। उसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के और रख दिया था। भिगो के मैंने रखा है उसको, भिगो के मैंने रखा था, ठीक है। अब मैं उसको डाल दूँगी दूसरे जो है वो पैन में डाल दिया मैंने। उसमें पानी थोड़ा सा ऐड किया है और 1/2 टेबलस्पून मैंने उसमें नमक ऐड किया और उसको भी हम बॉईल कर लेंगे, ठीक है। एक साइड पे मैं दाल को बॉईल कर लूँगी, दूसरी साइड पे हमारा मीट जो है वो गल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे जब हमारा गोश्त गल जाएगा। तकरीबन हमारा जो गोश्त है वो आधा घंटे के बाद गल चुका है। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है कढ़ाई में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। और अब हम इसका पानी ड्राई होने तक इसकी भुनाई करते हैं, ठीक है। तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, गल चुकी हैं, ठीक है। गोश्त भी हमारा अच्छा गल चुका है। गोश्त का जो फ्लेवर है ना, ये देखें, इसका पानी चेक करें, इसमें सारा गोश्त का फ्लेवर जो है वो आ चुका है, ठीक है। जैसे ही आपका गोश्त गल जाता है ना तो ये देखें इसके ऊपर थोड़ी सी फट आ जाती है और इट्स मीन कि आपका जो मीट का फ्लेवर है वो इसमें निकल चुका है, ठीक है। इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अब हम इसमें डाल देंगे जी कुकिंग ऑयल। 1 कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगी, ठीक है। 250 ग्राम ऑयल होगा क्योंकि आपने इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। दाल डालने के बाद जो है ना, जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो दाल ज़्यादा जो है ना वो ऑयल को चूस लेती है, ठीक है। इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे, ठीक है। भुनाई इतनी अच्छी आपने करनी है कि मसाला जो है वो बिल्कुल ऑयल से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा सा जो है ना वो भुन जाएगा, ठीक है। ये तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट जो है ना वो इसकी ज़बरदस्ती भुनाई करनी है, ठीक है। चूल्हा आप तेज़ कर सकते हैं भूनते वक्त, ठीक है। चूल्हा मैंने थोड़ा इसका फ्लेम जो है वो थोड़ा तेज़ कर लिया। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लगा है, किस तरह की आप रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और कौन कौन सी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करूँ। साथ ही भूनते वक्त मैंने 1 टेबलस्पून खुश्क सूखा
खुश्क सूखा धनिया मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद फिर आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतनी अच्छी जो है ना वो आपकी ये गोश्त का फ्लेवर आएगा और सारे मसाले जो हैं वो यकजा हो जाएंगे। दाल भी हमारी जो है वो तकरीबन 10 मिनट के बाद गल चुकी थी, क्योंकि दाल को मैंने पहले भिगो के रखा था। भिगोने के बाद दाल जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगती गलने में, ठीक है। और आपने दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, उसको जो है वो तकरीबन 1 कनी आपने छोड़ देना है। जैसे कि आप बिरयानी के राइस बॉईल करते हैं, इसी तरह आपने इसको 1 कनी छोड़ देना है, ताकि इसके मसाले के दम के साथ जो है ना वो हमारी दाल मज़े की फ्लेवरफुल बनेगी, ठीक है। और गोश्त हमारा अच्छा सा भुन गया है, मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है। अब है दाल मैंने ली थी तकरीबन 1.5 पाव, ठीक है। और 1 kg हमारा मीट है और उसमें मैंने तकरीबन 1.5 पाव दाल ली थी, ठीक है। और ये देखें बॉईल होने के बाद इसकी जो मिक़दार है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और देखें दाल जो है वो मैंने फुल जो है ना स्टिकी टेंडर नहीं की, इसको मैंने 1 कनी छोड़ दिया था, ताकि मसाले के साथ ये जो है ना अच्छी सी जो है ना वो टेंडर हो, ठीक है। बस अब आपने इसके साथ हल्का से इसको भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा आपने भूनना है, 3 से 4 मिनट आपने इसको भून के तो फिर इसको आपने दम लगा देना है, ताकि मसाले के साथ दाल जो है ना इसमें भी फ्लेवर आ जाए मीट का। और आपका जो चना दाल है ना बीफ के साथ, बीफ के मसाले के साथ वो बेहतरीन सी बनेंगी, ठीक है। अब इस स्टेज पे आपने इसको दम लगा देना है, ठीक है। फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो कर देना है और इसको मैं लगा दूँगी दम। इसको मैं तकरीबन जो है ना 6 से 7 मिनट के लिए दम लगा दूँगी, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाएँगे। अब इसको दम लगा देते हैं, ठीक है। मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब हाँ इसको दम लगा दूँगी, ठीक है। 3 से 4 मिनट जो है ना आप इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दें। फ्लेम मैंने स्लो कर दी है और अब मैं इसको लगा दूँगी 3 से 4 मिनट। अब हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के बाद जो है ना वो आपकी अच्छी सी जो है वो कढ़ाई जो है वो रेडी, कढ़ाई जो है वो ये लें जी। ज़बरदस्त सी दाल जो है ना ऑयल अपना रिलीज़ कर चुकी है। दाल का दाना भी देखें फूल चुका है अच्छा सा और बेहतरीन सी खुशबू आ रही है और बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। देखें कितनी टेंडर बनी है, कितनी खिली खिली बनी है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। मीट भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, कमाल की खुशबू आ रही है। ऑयल देखें कढ़ाई के इर्द गिर्द अच्छा सा रिलीज़ हो गया है। अब आपने इसमें डाल देना है जी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा आपने डालना है, ब्लैक ज़ीरा। इसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी खुश्क मेथी ऐड कर देनी है। अब मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद आपकी जो फ्लेवरफुल सी दाल जो है ना बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ और नान के साथ लें, साथ में दही की चटनी बनाएं और इसको एंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप कैसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। आइए जिस सर्विंग बाउल में डालते हैं, बेहतरीन सी सर्विंग बाउल में हमने इसको डाल लिया है। साथ में हम लेंगे नान और साथ में लेंगे चटनी और इसको एंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से आप अपनी रेसिपीज़ बनाया करें और अपने खाने में दूसरों को ज़रूर शरीक किया करें, क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपके खाने में बहुत सी बरकत भी डलती है। यकीनन आपके खाने में इस तरह करने से अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालता है। और आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, खुशी होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको बहुत सी आसानियाँ दे। खुश रहे, अल्लाह हाफिज़।